तो आज हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह निकालना सीखेंगे कि कैसे आव्यूह दिया हुआ रहेगा आपके पास और उसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब प्रतिलोम। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, सोल्यूशन है ना। और यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्योंकि आपके पास नाम नहीं दिया, आव्यूह तो दिया लेकिन नाम नहीं दिया है, तो लिखेंगे माना कि जो आव्यूह दिया है उसको ए मान लेना है, बी मान लेना है, जो मानना है आपका मन। ये दिया है आपके पास और यहाँ पे 3 है ना। और व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे भाई? व्युत्क्रम हम लोग कैसे निकालते हैं? व्युत्क्रम बराबर होता है ए बराबर आई ए। क्या होता है? ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। तो यहाँ पे ए के जगह पे ए का मान रखना है आपको। ए के जगह पे क्या रखना है? ए का मान। ए के जगह पे ए का मान है 1 - 1 और ये हो जाएगा 2 और 3 और बराबर यहाँ पे आई के जगह पे आई का मान, आई किसके हिसाब से रहता है? जो आपके पास जितना क्रॉस जितना ऑर्डर का, कहने का मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो जाएगा। इनटू में इस ए का मान नहीं रखेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? संक्रिया लगाना है। कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं भाई? क्यों लगा रहे हैं संक्रिया? क्योंकि हम लोगों को ना इसको 1 बनाना है, कहने का मतलब इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये इधर जो दिख रहा है, जो इधर आपको दिख रहा है वही इधर बनाना है। जो आपको इधर दिख रहा है ना, वही आपको इधर जो दिख रहा है वही इधर बनाना है। तो सबसे पहले किसको 1 बनाएंगे? इसको, इसके जगह पे 1 है वैसे, इसको 1 बनाना होता है, फिर इसको 0 बनाना होता है, फिर इसको 1 बनाना होता है, फिर इसको 0 बनाना होता है। कहने का मतलब हम लोग इधर से सॉल्व करते जाते हैं। तो संक्रिया लगाएंगे, पहले इसको 1 बनाना था भाई, तो ये पहले से 1 बना हुआ है, अब इसको 0 बनाएंगे। यहाँ 0 है तो इसको 0 बनाएंगे, है ना। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, यही वाला चीज इधर लाना है। तो यहाँ पे संक्रिया लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर यदि आप इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इस 2 में इस 2 को घटा देते हैं तो भाई रिजल्ट तो 0, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो हम लोग कौन सा संक्रिया लगाएंगे? संक्रिया लगा रहे हैं ये 2 किस में? R2 में। तो यहाँ लिखेंगे R2 चेंज टू, R2 में हम लोग घटा रहे हैं R1 को 2 से गुना करके, R1 को 2 से गुना करके। तो जल्दी से गुना करते हैं भाई। और यहाँ पे है 1 आपका -1 है और 2 में 2 घटा रहे हैं और यहाँ पे 3 में देखो घटाएंगे माइनस, देखो -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा और 3 में -2 को घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। और जो काम इधर किए वही इधर करना है। R1 में इधर भी कोई चेंजिंग नहीं, R2 में 0 में 1 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1 में घटाएंगे 0 को 2 से गुना करके तो 0 ही होगा और इनटू में a लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करना है? 1 और 2 में 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा भाई और यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इनटू में क्या हो जाएगा भाई? 1। इनटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1। ठीक है, ये साइड में लिखा जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फिर से संक्रिया लगाएंगे। अब इसको 1 बनाना है भाई, तो जब भी आपको ध्यान, आपको मैं बता दूं, जब भी इस किनारे वाला एलिमेंट को, इसको जब भी आपको 1 बनाना है तो क्या करेंगे? जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। लिखा है यहाँ पे 5 तो 5 से ही 5 को डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब 1/5 से गुना हो गया। 5 से डिवाइड का मतलब क्या? 1/5 से गुना, किस में? इसी में। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से संक्रिया लगा रहे हैं हम लोग। कौन सा संक्रिया लगा रहे हैं? संक्रिया लगा रहे हैं कौन सा? कि R2 चेंज टू लिखेंगे 1/5 R2, 1/5 R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संक्रिया लगाइए दोनों तरफ, जो भी करेंगे हम लोग दोनों तरफ। R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 में चेंजिंग है। 0 में अगर दी 1/5 से गुना करेंगे रिजल्ट 0 होगा। 5 में 1/5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बराबर, है ना। और यहाँ भी R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में क्या हो जाएगा? -2 में 1/5 से गुना करेंगे, -2 में 1/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 -2/5, यही हो जाएगा ना, -2/5। तो यहाँ पे -2/5 लिख दिए भाई। और 1 में 1/5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को बताना है यहाँ पे, अब भाई देखो ये a को इधर लाओ, ये a इधर से इधर आएगा, इधर गुना में इधर आएगा, a का इनवर्स हो जाएगा और ये 1 0, सॉरी, है ना, अभी नहीं लाना है। यहां तक क्लियर है? अब क्या कर रहे हैं? इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0 भाई? इसको 0 कैसे बनाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे अगर यदि इसमें इसको जोड़ देते हैं, -1 पहले से और इस 1 को जोड़ देंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में चेंजिंग, ये R1 में चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे बताइए? R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2। तो लिखिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 1 और यहाँ हो जाएगा 0। R2 में कोई चेंजिंग नहीं है। सेम काम इधर भी करेंगे
वन में हम लोग है ना, वन में देखो यहाँ पे वन है, और वन में हम लोग जोड़ रहे हैं किसको, -2/5 को। एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/5। 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सीधे लिखते हैं भाई, सीधे लिखते हैं, ये हो जाएगा 3/5। और यहाँ पे जीरो में अगर 1/5 को जोड़ेंगे तो 1/5 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -2/5, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए जो है इधर लिखना है, ए जो है लिखना है आपको। तो ए इनवर्स, देखो अब ये ए को इधर लाएंगे, ए इधर गुना में है, इधर आके इनवर्स हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 1, -1 + 1 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 3/5 -2/5, है ना, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/5, है ना, 1/5। और अब क्या हो जाएगा, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसे हम लोग 1 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 को 50 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, 1 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 1 को जिससे भी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या, 1 मैट्रिक्स में ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 में अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे, बताइए ए का इनवर्स होगा कि नहीं, तो ए का इनवर्स होगा, तो ए का इनवर्स बराबर क्या, 3/5 -2/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।